थर्ड क्वेश्चन इसका है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है और उस समांतर प्लेट संधारित्र को एक निश्चित विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। दैट मीन्स आपको हमने पिक दे रखी है, आप इसको देखते भी जाइए, ठीक है। कि एक हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसको एक सर्टेन एक निश्चित विभवांतर तक पोटेंशियल तक इसको चार्ज किया जाता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसके बीच में अगर 3 मिलीमीटर की एक प्लेट रख दी जाती है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है, ठीक। तो इसी विभवांतर को, इसी पोटेंशियल को बनाए रखने के लिए जो है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 2.4 मिलीमीटर बढ़ा दी जाती है। तो कह रहे हैं इसका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कांस्टेंट मतलब परावैद्युतांक क्या होगा इसका, ठीक। हमको तो कुछ नहीं मालूम है, कैसे निकालें, कोशिश करते हैं निकालने की। तो उम्मीद है आपने ये कर लिया होगा इसको, ठीक है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। तो देखिए कैसे करेंगे। मान लेते हैं ये पोटेंशियल V है, इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड D है और ये जो सेपरेशन दे रखा है वो D है। क्लियर, ठीक। ये हमारे पास दे रखा है। अब है क्या हमारे पास, देखिए हमको दे रखा है V = क्या होता है, E × D होता है, आपको मालूम होगा, ठीक। अब अगर इसके अंदर प्लेट में रखा गया हमारे पास, ठीक है, तो कितना होगा हमारे पास, देखिए V = E। अब D की जगह पर क्या होगा, D + D', ठीक है, -T + T/K, यही आएगा। अब आप कहोगे सर ये क्या लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे पास मान लेते हैं इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था, D था, ठीक। अब कहा गया कि इसको 2.4 जो है हमारे पास क्या किया जाता है और बढ़ा दिया जाता है मिलीमीटर, मतलब ये D' हो गई। तो टोटल पहले यहीं तक था, अब बढ़ के यहाँ तक हो गई, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की सेपरेशन कितनी हो गई, D + D' हो गई ना। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है। ये पूरी इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस हो गई, पहले इतनी थी, इतनी और बढ़ गई, टोटल हो गई। क्लियर। अब इसके बीच में जैसे ये बन गई यहाँ पर एक बड़ी प्लेट जिस पर ये था, तो इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया गया T का। तो पहले क्या होता था, पहले जो निकालते थे हम लोग, याद होगा, तब V = E × D की जगह पर क्या होता, वहाँ पर अगर लिखते D - T + T/K, ऐसे तो रखते थे, याद था आप लोगों को। अब D की जगह पर है क्या, यहाँ पर ये पूरा दे रखा है ना, तो जब पूरा दे रखा है तो ये पूरा ही तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। क्लियर। तो ये हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है। अब आपसे कहा गया कि दोनों पोटेंशियल सेम है, पहले का पोटेंशियल और जब ये मटेरियल रखा गया तब के पोटेंशियल विभवांतर समान है, और अगर विभवांतर समान है मतलब ये दोनों सेम होंगे। कहने का मतलब E × D जो होगा वो E × D + D' - T + T/K के इक्वल होगा। E से ही कैंसिल, तो D इज़ हाउ मच, D + D' - T और T/K, इस D से ये D कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब उम्मीद है कि ये D' - T + T/K = 0। अब आपको सबकी वैल्यू पता है, आप निकाल सकते हो यहाँ से। K की वैल्यू आपको निकालनी, तो कैसे निकालें। D' की वैल्यू आपके पास दे रखी है, हाउ मच, कितनी दे रखी है, 2.4। T कितने मटेरियल का दे रखा है, 3 सेंटीमीटर की स्लैब डाली गई थी, और 3/K = 0। इसको आप सॉल्व करिए और K की वैल्यू निकालिए। वैसे K की वैल्यू जो है वो 5 आएगी, ठीक। अब इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं जल्दी से, और ये 4 क्वेश्चंस का एक सेट हो जाएगा हमारे पास, ठीक। 4th क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। 4th क्वेश्चन कहता है कि 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड के 2 प्लेट हैं, ठीक। ये 2 प्लेट्स हैं, एक A है और एक यहाँ पर B है। क्लियर, ये 2 दे रखी हैं। ये 2 माइक्रोफैरेड का है और ये 3 माइक्रोफैरेड का है।
अब आपसे कह रहे हैं दोनों को 100 वोल्ट तक क्या किया गया है, चार्ज किया गया, और चार्ज करने के बाद दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। कैसे कनेक्ट किया गया है, इसकी पॉजिटिव इसकी निगेटिव, बी वाली की निगेटिव, और इसकी निगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है। कह रहे हैं इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, इस पर अंतिम आवेश क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है, मैं दिखाता हूँ आपको करके। देखिए करेंगे क्या, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कह रहे हैं कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, एक ए और एक बी, ये दे रखा है। ए पर क्या है हमारे पास 2 माइक्रोफैरड दे रखा है, 3 माइक्रोफैरड दे रखा है ना। इसको भी 200 वोल्ट तक 100 वोल्ट तक किया गया है, और इसको भी 100 वोल्ट तक अलग अलग किया गया, दोनों को अलग अलग किया गया। तो क्या करें हम लोग, तो देखिए पहले वाले पर चार्ज कितना होगा पहले निकालने की कोशिश करते हैं। पहले वाले पे चार्ज Q = C × V, C उसकी कितनी दे रखी है, माइक्रोफैरड है 2 में, तो 2 × क्या हो जाएगा हमारे पास 2 × 10⁻⁻6 और इंटू वोल्ट 100, तो कितना हो जाएगा 200 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलाम। QB निकालोगे तो वहाँ पर भी CV, यहाँ पे CV कितनी दे रखी है 3, और इंटू 100 कितना हो जाएगा 300 × 10⁻⁻6 कूलाम। ये दोनों पर अलग अलग चार्ज निकला है। अब क्या किया गया, इसकी पॉजिटिव प्लेट और इसकी निगेटिव प्लेट एक में कनेक्ट कर दी गई, इसकी निगेटिव और इसकी पॉजिटिव एक में कनेक्ट कर दी गई। ठीक है, तो अब आप इसको कनेक्ट करिए। तो जब कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, मान लेते हैं जब कनेक्ट किया गया तो चार्ज जो होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आएगा, और ये तब तक काम होगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाएं, इक्वल ना हो जाएं। क्लियर। तो अगर सेम ना हो जाएं तो मान लेते हैं इस वाले पर चार्ज कितना हो गया, फाइनल चार्ज QA', इस वाले पर चार्ज फाइनल क्या हो गया QB'। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना है बेटा, यहाँ पर 200 × 10⁻⁻6 कूलाम है, और यहाँ दूसरे वाले B पर कितना है 300 × 10⁻⁻6 कूलाम है। अब देखिए ये निगेटिव प्लेट है इसलिए निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव प्लेट है इसलिए पॉजिटिव होगा। ये निगेटिव प्लेट है तो माइनस का यहाँ पर क्या होगा 200 × 10⁻⁻6 कूलाम होगा। यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है तो B वाले की पॉजिटिव प्लेट पर कितना होगा 300 × 10⁻⁻। बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए इस पे माइनस का इतना है, इस पे प्लस का इतना है, तो दोनों को जब कनेक्ट करोगे तो दोनों मिला के कितने बनेंगे, ये 200 का माइनस, ये 300 का प्लस, 100 बचेगा ना। क्लियर, बात समझ में आ रही। इधर भी कितना बचेगा 100 बचेगा। अब ऑब्वियस दैट है कि यहाँ पर पॉजिटिव कम है निगेटिव ज़्यादा है, इसलिए निगेटिव वाला चार्ज होगा, यहाँ पर पॉजिटिव मतलब होगा 100 ही। ठीक, तो हमारे पास जो टोटल चार्ज दोनों को मिला के आ रहा है, मतलब फाइनल चार्ज जो मिला के दोनों का आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास QA' + QB', हाउ मच 100 माइक्रोकूलाम। ठीक है, 100 × 10⁻⁻6 कूलाम हमारे पास चार्ज दे रखा है। ठीक है, अब आप देखिए Q = क्या होता है CV होता है, तो QA' अगर निकालोगे, अभी हमने बताया कि तब तक दोनों पर चार्ज होगा फ्लो जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाएं। ठीक है, पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मान लेते हैं C इसका कितना दे रखा था 2 माइक्रोफैरड, अभी निकालते हैं तो CA वाले का इंटू हमारे पास V तो दोनों का सेम है तो V ही रखते हैं। समझ में आ रही बात, कैसे रखा है इसको हमने, C × V होता है, पहले वाले का A और पोटेंशियल कॉमन है, दोनों का सेम है। B' का निकालोगे तो क्या लिखोगे CB × V, दोनों का अगर डिवाइड कर दें तो क्या आएगा QA' / QB', CAV/CB, V से V कैंसिल, CA/CB। ठीक, CA की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, B का कितना है 3 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कैंसिल, हाउ मच 2/3। समझ में आ रही है। तो हमारे पास QA' / QB' की वैल्यू ये आई है। एक इक्वेशन हमने ये बनाई। क्या दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी से। कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपको मैथ का सहारा लेना पड़ेगा। QA' कितना आया 2x लिख सकते हैं, और QB' की जगह क्या लिख सकते हैं 3x। क्लियर, यहाँ पर आइए। अब क्या करेंगे हम लोग, QA' कितना लिखा 2x, इसको कितना लिखा 3x,
कितना लिखा है 100 इंटू 10⁻⁻6 3 और 5x 100 इंटू 10⁻⁻6 या x की वैल्यू कितना हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर। तो क्यू ए डैश इस पर फाइनल चार्ज 2x, x की वैल्यू निकाली आपने 20 इंटू 10⁻⁻6, हाउ मच 40 इंटू 10⁻⁻6। इसी तरीके से इसका भी निकालेंगे तो कितना आएगा 60 इंटू 10⁻⁻6। तो ये क्वेश्चन आपके इतने हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। कल मैं कुछ और क्वेश्चन आपको बताऊंगा, इसके बाद ये चैप्टर बंद कर देंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।